Dear students, welcome back to Anavasti video solution series. In today's video, we are going to discuss level 1 question 41 to 50. Let's start by question 41. Question 41 में हमें क्या बोल रहा है? A sample of calcium carbonate has the following percentage composition. हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का एक सैंपल है. उस सैंपल में हमारे पास कैल्शियम कितना परसेंट है? 40%, कार्बन 12%, ऑक्सीजन 48%. ठीक है. इसके बाद में क्या बोला गया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बेसिस पे क्या बोला जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट किसी भी सोर्स से अपन ऑब्टेन करें तो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनका परसेंटेज कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगा. तो अपने को क्या पता करना है? मास ऑफ कैल्शियम इन 4 ग्राम ऑफ ए सैंपल, कि यदि हमारे पास 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसमें कैल्शियम का अमाउंट कितना होगा. यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ट्रू बोला गया है तो यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन सेम रहेगा. तो कैल्शियम का कितना वेट हो जाएगा? 4 ग्राम का आप 40% कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1.6 ग्राम. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है 42. द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय द 2 कंपाउंड्स. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि 2 एलिमेंट्स है ए और बी, इन दोनों का कम्बिनेशन करके आपने कंपाउंड्स बनाए जैसे कि ए बी और ए बी टू. अब यदि अपन ए के मास को फिक्स्ड कर दें तो हमारे पास बी और बी टू जो नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट है उनका जो रेशियो होगा, यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2. वो एक इंटीजर रेशियो होगा. ठीक है. तो हमारे पास यही चेक करना है यहाँ पर. तो ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड. अब ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है तो ये नहीं फॉलो करेगा. इसी तरह से ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर. तो यहाँ पर ऑर्डिनरी वाटर ले लें अपन H2O और यहाँ पर ले लें D2O. तो यहाँ पर भी आइडेंटिकल नहीं है. दूसरा एलिमेंट तो आइडेंटिकल होना चाहिए जिसका रेशियो अपन चेक कर रहे हैं. इसी तरह से सी देखते हैं, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास. कास्टिक सोडा हमारे पास होता है NaOH, कास्टिक पोटास KOH. तो यहाँ पर भी रूल फॉलो नहीं होगा. इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. डी ऑप्शन में देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है और यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड है. तो यहाँ पर सल्फर को यदि अपन फिक्स्ड कर देते हैं तो ऑक्सीजन का जो रेशियो हो जाएगा वो 2/3 आ जाएगा. ठीक है. जो कि यहाँ पर इस रूल को फॉलो कर रहा है. तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा. इंटीजर रेशियो आ रहा है दोनों का. ठीक है. तो ऑप्शन डी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा. क्लियर है. नेक्स्ट है 43. All the substances listed below are fertilizers that contribute nitrogen to the soil. Which of these is the richest source of nitrogen on a mass percentage basis? मेनली अपने को हर एक ऑप्शन में क्या करना है? नाइट्रोजन का मास परसेंटेज निकालना है. तो ये अपने पास यूरिया दिया हुआ है NH2CONH2. इसका यदि अपन मोलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? N2H4CO, जिसका मोलिकुलर वेट आप निकाल लीजिए. मोलकुलर वेट हमारे पास हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 होता है मल्टीप्लाइड बाई 2, हाइड्रोजन का 4 × 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. ठीक है. इस वजह से हमारे पास इसका टोटल मास जो जाएगा वो हो जाएगा 58. तो यहाँ पर अपन यदि मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालें तो नाइट्रोजन का मास 2 × 14 डिवाइडेड बाई टोटल मास 58. 1 मोल अपन मान के चल रहे कि ये 1 मोल अपने पास सारे कंपाउंड्स दिए हुए हैं मल्टीप्लाइड बाई 100. इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 48.27. तो ये मास परसेंटेज आ जाएगा किसका? नाइट्रोजन का इन यूरिया. इसी तरह से बी को सॉल्व करेंगे. बी का हमारे पास NH4NO3 है. इसका यदि मोलिकुलर फॉर्मूला लिखे अपन तो ये N2H4O3 हो जाएगा, जिसका मोलिकुलर वेट अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 28 + 4 + 48 विच इज़ इक्वल टू 80. ठीक है. इससे अपन मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर निकालें. मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे हो जाएगा 28/80 × 100 विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगा? ये आ जाएगा 35 के बराबर. 35% यहाँ पर N2 प्रेजेंट है. इसी तरह से सी में देखेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड है. नाइट्रिक ऑक्साइड का मोलिकुलर वेट हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 14 + 16 विच इज़ इक्वल टू 30. तो यहाँ पर हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? 14/30 ये सी. ठीक है. 14/30 × 100 जो कि 46.66% होगा. इसी तरह से डी ऑप्शन में देखेंगे अमोनिया. अमोनिया का मोलिकुलर वेट 1 मोल अपन मान के चल रहे हैं
तो मोलिकुलर वेट इसका 17 हो जाएगा। इसमें मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अपन निकाले, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 14 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 100, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 82.35। तो सबसे ज़्यादा मास परसेंटेज कौन से ऑप्शन में? नाइट्रोजन का, डी ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 44। 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट हैक्स हैज़ 0.44 टाइम्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट वाई। तो 1 मोल एलिमेंट का जो मास होता है वो क्या होता है? मोलर मास होता है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि मोलर मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.444 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ वाई। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया? 1 एटम ऑफ एलिमेंट एक्स हैज़ 2.96 टाइम्स द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर? मास ऑफ 1 एटम ऑफ एक्स यहाँ पर किसके बराबर है? 2.96 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, इसको मोलर में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करते हैं? दोनों तरफ एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी एवोगाड्रो नंबर से और इधर भी एवोगाड्रो नंबर से। इसके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक एटम का मास मल्टीप्लाइड बाई एनी, यानी ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ एक्स। यहाँ पे आ जाएगा मोलर मास ऑफ एक्स, यहाँ पर 2.96 इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन 12, मोलर मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2.96 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ कार्बन 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये क्या आ गया? मोलर मास ऑफ एक्स आ गया। और अपने को क्या पूछा गया? एटॉमिक मास ऑफ वाई, यही मोलर मास होगा इसका। तो हमारे पास मोलर मास ऑफ वाई इक्वेशन 1 में ये डेटा पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ वाई जो है वो क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 0.444। यहाँ पर मोलर मास ऑफ एक्स क्या है? 2.96 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 0.444 विच इज़ इक्वल टू 80। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वाई का एटॉमिक मास यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 45। ए गिवन सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड कंटेन्स 9.85 ग्राम जिंक, 1.8 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ क्रोमियम एंड 0.60 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला? यानी एम्पेरिकल फार्मूला अपने को यहाँ पर पता करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करें? इनके मोल्स निकाल लें। तो हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है? जिंक प्रेजेंट है, क्रोमियम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जिंक के मोल्स निकालने अपने को, तो 9.81 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके मोल्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे इसके एटॉमिक वेट से। तो 9.181 डिवाइडेड बाई 65 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.15 मोल। इसी तरह से यहाँ पर क्रोमियम की बारी आएगी। तो क्रोमियम में हमारे पास कितने मॉलिक एटम्स है? यहाँ पर 1.8 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है तो 1.8 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.3 मोल्स। और ऑक्सीजन के मोल्स कितने दिए हुए हैं? ऑक्सीजन के मोल्स ऑलरेडी यहाँ पर 0.60 मोल दिए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर अपने पास ये मोल रेशियो दिया हुआ है 0.15, यहाँ पर 0.3, यहाँ पर 0.60। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड कर दीजिए 0.15 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से सभी को। तो यहाँ पर 0.15 से अपने डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया। ये हमारा सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो आ गया। तो दैट मीन्स हमारा जो इम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? जिंक का 1 एटम है, क्रोमियम के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। ये हमारा इम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है? यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 46। द फॉर्मूला ऑफ एन एसिड इज HXO2। द मास ऑफ 0.0242 मोल्स ऑफ द एसिड इज 1.657 ग्राम। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एक्स? तो सबसे पहले तो हमारे पास स्टेटमेंट में क्या बोला गया? 0.242 मोल्स HXO2 का जो मास होगा वो क्या होगा? 1.657 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मोल का कितना मास हो जाएगा? 1 मोल का मास हो जाएगा 1.657 डिवाइडेड बाई 0.0242। ठीक है,
इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास के, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 68.47, ये मोलर मास ऑफ HXO2 हो जाएगा, जिसे यदि अपन लिखे इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पर हाइड्रोजन का मास हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 1 प्लस x का मोलर मास हो जाएगा, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ x प्लस ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर 68.47 हो रहा है। तो यहाँ पर मोलर मास ऑफ x, या आप कह सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ x कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 35.5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है 47, व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड इफ 2.74 ग्राम ऑफ द मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 1.53 ग्राम ऑफ मेटल। तो हमारे पास वेनेडियम ऑक्साइड है VXOY। ठीक है, इसका वेट अपने पास क्या दिया हुआ है 2.74 ग्राम दिया हुआ है। इस 2.74 ग्राम में हमारे पास 1.53 ग्राम हमारे पास क्या है, वेनेडियम है। तो ऑक्सीजन का मास कितना रह जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए, 2.74 माइनस 1.53, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.21 ग्राम। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इससे अपन क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ वेनेडियम। मोल्स ऑफ वेनेडियम के लिए क्या होगा 1.53 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ वेनेडियम। एटॉमिक मास ऑफ वेनेडियम हमारे पास 51 होता है, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.03। इसी तरह से आप मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो जाएगा 1.21 डिवाइडेड बाई हमारे पास ऑक्सीजन का मोलर मास या एटॉमिक मास जिससे आप कहते हैं 16 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो 0.075 आ जाएगा। अब इसका अपने को फॉर्मूला निकालना है, तो ये रेशियो अपन देखेंगे। वेनेडियम ऑक्सीजन यहाँ पर है 0.03 0.075। ठीक है, तो यदि इसको डिवाइड करते हैं 0.03 से, यहाँ पर भी 0.03 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 2.5 या 5/2 आ जाएगा। फिर इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2:5 आ जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है एम्पेरिकल फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर V2O5, जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कैलवार यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट्स इज 70.6% कार्बन, 4.2% हाइड्रोजन, 11.8% नाइट्रोजन एंड 13.4% ऑक्सीजन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है, इसके बाद हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो कार्बन हमारे पास कितना है 70.6%। तो लेट हमारे पास कैलवार जो था वो क्या है 100 ग्राम है, तो उसमें 70.6 ग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा कार्बन। इसी तरह से हाइड्रोजन हमारे पास 4.2 ग्राम हो जाएगा, यहाँ पर 11.8 ग्राम नाइट्रोजन हो जाएगा और 13.4 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन मोल्स निकालना चाहिए इनके, क्योंकि फॉर्मूला अपने को डिटरमाइन करना है। तो 70.6 डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12, 4.2 डिवाइडेड बाई 1, 11.8 डिवाइडेड बाई 14, 13.4 डिवाइडेड बाई 16। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी, इसमें हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5.88, यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये 4.2, यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 0.842, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 0.84। तो स्मॉलेस्ट नंबर 0.84 है, इसे डिवाइड कर देते हैं 0.84 यहाँ पर, 0.84 यहाँ पर डिवाइड किया 0.84 और यहाँ पर भी 0.84 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। दैट मीन्स हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन 7 है, हाइड्रोजन 5 है, नाइट्रोजन भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 49, द हाइड्रेटेड सॉल्ट Na2CO3.XH2O undergoes 63% लॉस इन मास ऑन हीटिंग एंड बिकम्स एनहाइड्रस। कि हमारे पास Na2CO3.XH2O जो है वो जब हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2CO3 प्लस XH2O यहाँ पर लीव आउट हो जाएगा और यहाँ पर एनहाइड्रस कंडीशन में हो जाएगा, यानी
वाटर रिमूव हो गया। तो इस XH2O की वजह से ही क्या होगा, मास लॉस होगा। ठीक है, तो जितना मास परसेंटेज हमारा H2O का होगा वही क्या होगा, यहाँ पर 63% होगा, यानी मास लॉस जो होगा वो मास परसेंटेज ऑफ H2 होगा। ठीक है, और मास परसेंटेज ऑफ H2 निकालना है अपने को, तो किस तरह से निकालेंगे, हमारे पास इसका मास H2O का, तो H2O का खुद का मास 18 ग्राम होता है, और कितने मॉलिक्यूल्स है, x मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई x, ये टोटल मास हो गया H2O का। और इनिशियल हमारे पास Na2CO3 का मास कितना होगा, तो Na2CO3 का यदि आप मास निकालें तो हमारे पास Na2CO3 में 2 इंटू 23 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन का 3 इंटू 16, तो ये वैल्यू आ जाएगी 106। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मास कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 106 प्लस x इंटू 18, तो यहाँ पर हो जाएगी 106 प्लस 18x मल्टीप्लाइड बाई 100, ये मास परसेंटेज हो जाएगा किसका, H2O का। और यही अपने पास क्या दिया हुआ है, मास लॉस दिया हुआ है 63%, तो इसको इक्वल कर देंगे किसके, 63 के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10। दैट मीन्स हमारे पास Na2CO3 डॉट XH2O में कितने मॉलिक्यूल्स है H2O के 10, तो हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला जो होगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Na2CO3 डॉट 10H2। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू ऑफ x इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 50। ए 6.85 ग्राम सैंपल ऑफ द हाइड्रेटेड स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड इज ड्राइड इन एन ओवन टू गिव 3.13 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड ये दिया हुआ है, इसको आपने हीट किया ओवन में, तो क्या कन्वर्ट हो गया, ये हो गया स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड प्लस XH2। इनिशियली हमारे पास क्या वेट था, 6.85 ग्राम था, जिससे अपने पास 3.13 ग्राम यहाँ पर मिल गया। तो मास कंजर्वेशन से अपन H2O का मास भी निकाल सकते हैं, कैसे, 6.85 में से माइनस कर दे किसको, 3.13 ग्राम को, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.72 ग्राम यहाँ पर H2O ऑब्टेन्ड हुआ होगा। बट यदि अपन मास परसेंटेज ऑफ H2O निकालें, मास परसेंटेज ऑफ H2 x के टर्म्स में, तो यहाँ पर H2O का मास कितना होगा 18, एक मॉलिक्यूल का मास है, मल्टीप्लाइड बाई x, 18x डिवाइडेड बाई टोटल मास यहाँ पर 6.85 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही अपन यदि इस मॉलिक्यूल का निकालना चाहे तो अपन कैसे निकालेंगे, स्ट्रोंशियम का मास, इसमें पर्टिकुलर जैसे क्या होगा, इस स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल का मास इंडिविजुअली अपन निकालेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 121 प्लस H2O का 18 है तो प्लस 18x हो जाएगा, x के टर्म्स में अपन लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 121 प्लस 18x मल्टीप्लाइड बाई 100। ये तो हमारे पास मास नहीं दिया होता तब अपन मास परसेंटेज ऑफ H2O इस तरह से निकालते, बट हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ भी दी हुई हैं तो अपन उस वैल्यूज़ के हिसाब से भी निकाल लें, तो हमारे पास 3.72 ग्राम डिवाइडेड बाई 6.85, इनिशियली वेट इतना ही दिया हुआ था, मल्टीप्लाइड बाई 100, इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल होंगी मास परसेंटेज ऑफ H2O के टर्म्स में। तो इन एक्सप्रेशन को अपन यदि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड डॉट 8H2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।